निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी दृक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में की एकादशी तिथि यानी 17 जून को सुबह 4:42 से आरंभ हो रही है, जो 18 जून को 6:23 पर समाप्त हो जाएगी। और उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। ठीक है। निर्जला एकादशी व्रत जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही सभी पापों की मुक्ति के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को देवव्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह आदि अपनी रक्षा और श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। ठीक है। महाबली भीम ने भी यह व्रत किया था। द्वापर युग में महर्षि व्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत करने का महत्व को समझाते हुए उन्हें यह व्रत करने का सलाह भी दी थी। जब महर्षि वेदव्यास जी ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो कुंती पुत्र भीम ने पूछा, हे देव, मेरे उदर में तो वृक्क नामक अग्नि है, उसे शांत करने के लिए मुझे दिन में कई बार और बहुत अधिक भोजन करना पड़ता है, तो क्या मैं इस भूख के कारण पवित्र एकादशी व्रत से वंचित रह जाऊँगा? तब व्यास जी ने कहा, हे कुंती नंदन, धर्म की यही विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, वरन सबके योग्य साधन, व्रत, नियमों की सहज और लचीली व्यवस्था भी करता है। तुम केवल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत का करो, मात्र इसी के करने से तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशी फल प्राप्त हो जाएगा और तुम इस लोक में सुख जस प्राप्त कर वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। तभी से वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना गया है। इस दिन जो भी व्यक्ति स्वयं निर्जल रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करेगा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर श्रीहरि के धाम को जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्री श्वेतवाराह कल्प के प्रारंभ में देवर्षि नारद की विष्णु भक्ति देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने अपने पिता व सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे परमात्मा, परमपिता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मैं जगत के पालनकर्ता श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों में स्थान पा सकूं। पुत्र नारद का नारायण प्रेम देखकर ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु की प्रिय निर्जला एकादशी व्रत करने का सुझाव दिया। नारद जी ने प्रसन्नचित होकर पूर्ण निष्ठा के साथ 1000 वर्ष तक निर्जल रहकर यह कठोर व्रत किया। 1000 वर्ष तक निर्जल व्रत करने पर उन्हें चारों तरफ नारायण नारायण दिखाई देने लगे। परमेश्वर श्री नारायण इस माया से वे भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि कहीं यही तो विष्णु लोक नहीं है। तभी उनको भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन हुए। मुनि नारद जी की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें अपनी निश्चल भक्ति का वरदान देते हुए अपने श्रेष्ठ भक्तों में स्थान दिया। तभी से निर्जल व्रत का शुरुआत हुई है। इसका पूजा विधि कैसे करें? निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और दिन की शुरुआत श्री हरि के ध्यान से करें। स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें और मंदिर की सफाई कर गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। चौकी पर रखकर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान कर स्थापित करें और पीले रंग के फूल और गोपी चंद अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं, देसी घी का झील दीपक जलाकर आरती उतारें। इस समय विष्णु चालीसा पाठ करें और शास्त्रीय विष्णु स्रोत का पाठ मंत्र का जाप करें। अंत में विष्णु को भगवान प्रभु को केला और मिठाई समेत फलों को भोग लगाएं और पूजा का व्रत का खोलें। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।